दया मेरी बात सुनो। दया मत करना, दया मेरी बात सुनो। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको यार। अरे मैं ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो चली भाभी। अरे सुनो तो। दया दरवाजा खोलो। अरे दया भाभी। दया ये तूने क्या कर दिया? सॉरी मैंने क्या कर दिया? तू चली गई तो मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना केबल का टीवी, बिना सिम कार्ड का मोबाइल। या मोबाइल ही कहीं निकला। आज से यह जेठालाल चंपकलाल गड़ा भी एक प्रतिज्ञा लेता है कि मेरी दुकान में आज के बाद मैं कभी मोबाइल नहीं बेचूंगा। नफरत हो गई है मुझे मोबाइल से। त्याग करता हूं मैं मोबाइल का, त्याग। बहू, ओ माँ, आ गए बैंड वाले। ओ बहू, बहू, आइए बापूजी। और दीजिए सजा। सजा? क्या किया तूने? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है बापूजी। सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। हुआ यूं, तो आपसे रिश्ता तोड़ दूंगी। बापूजी, बापूजी मेरी बात। अरे बाप रे, कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बाहर निकल। बापूजी मैं घर से बाहर निकल, मैं कहता हूँ। निकल बाहर। लेकिन बापूजी मेरी बात तो खबरदार, घर में पैर रखा दो। अरे कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बापूजी, 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 मैं कहता हूँ निकल। बापूजी, खबरदार, जो पैर रखा दो यहाँ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। लेकिन बापूजी, अरे बापूजी वाली मैं कहता हूँ, बाहर निकल। लेकिन बापूजी मना दया को घर से नहीं निकाला। वो उसने प्रतिज्ञा खुद ली थी, उसकी वजह से वो खुद घर छोड़ के चली गई है बापूजी। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ चाचा जी? अरे इसकी वजह से दया बहू घर छोड़ के चली गई है। क्या बात कर रहे हो? कुबई, बेशरम, अपने साले पे चोरी का इल्जाम लगाता है। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा बाप नहीं। नहीं बापूजी नहीं, ऐसे अशुभ सब अपने मुंह से मत निकालिए। माता साहब समझाइए ना बापूजी को, वो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। मैं कोशिश करता हूँ। चाचा जी देखिए आप। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात तू सुन ले मेहता, खबरदार जो तूने जेठा को अपने घर में कदम रखने दिया तो। सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने जेठा को अपने घर में घुसने दिया तो मैं उसे उसी के घर से बाहर निकाल दूंगा। जाओ, सब लोग अपने अपने घर में जाओ, जाओ। चल चल चल, मैं नहीं रखूंगा पापा। चलो। तुम भी जाओ। ये मेहता अंदर जा।
बाबूजी। हे भगवान, ये क्या इतना बुरा समय। अरे दया क्या चली गई, मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बापूजी हमेशा कहते थे कि जब इंसान पर बुरा वक्त आए तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। तो ठीक है बापूजी, मैं आप ही की सिखाई हुई राह पे चलूंगा। मैं इस बुरे समय का डट के मुकाबला करूंगा। भले ही आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं यह गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। एक जमाना था जब ये सोसाइटी वालों को मैं जलेबी, फाफड़ा, ऊंधिया खिलाता था। आज वही सोसाइटी वाला मुझे खाना तो क्या पानी तक नहीं पूछ रहे। और यहाँ चाय पाव खाने की बारी आ गई। अरे पाव से याद है, चाय तो तैयार हो गई, पाव तो है नहीं। अरे अब्दुल, जेठा भाई बोलिए। अरे भाई एक पैकेट ब्रेड का देना जरा। 10 रुपए निकालो। अब्दुल तू भी? उधार नहीं चलेगा अभी। बोला। बोला। जेठालाल, सोसाइटी के नियमों के अनुसार किसी भी मेंबर को उसके निजी कारण के लिए सोसाइटी कंपाउंड में पंडाल या तंबू लगाना मना है। हाँ, अभी का अभी ये तंबू उखाड़ दो। हाँ। अरे मेरी पूरी जिंदगी उखड़ गई है, तुम तंबू उखाड़ने की बात कर रहे हैं? अरे घर से निकल दिया, कम से कम यहाँ तो रहने दो। आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। किसने की कंप्लेंट? वैसे तो सभी ने की है, लेकिन खास करके बबीता जी ने। बबीता जी, आपने? जेठा जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। धीरे भाई, ये हमारा एक सोसाइटी कंपाउंड है, कोई गवर्नमेंट का ओपन प्लॉट नहीं। अरे हाँ, ऐसे कैसे कोई भी इधर आकर झोपड़ी बांध सकता है? हाँ बरोबर है, आज एक ने झोपड़ी बांधी, कल और 2-4 लोग आएंगे और झोपड़ी बांधेंगे। अरे ऐसा करके तो पूरे कंपाउंड में झोपड़ा झोपड़ी हो जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब गोकुलधाम सोसाइटी झोपड़ीधाम सोसाइटी कहलाएगी? जेठालाल, ऐसा नहीं चलेगा। मेहता साहब। सॉरी जेठालाल, अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बहुमत तुम्हारे खिलाफ है, क्या करूं मैं? और जेठा भाई, एक बार आपने चोरी की होती ना तो हम आपको माफ कर देते, पर आपने दया भाभी को घर से निकाल दिया। हम में से कोई आपको माफ नहीं करेगा।
अरे तुम लोग उसके साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तोड़ दो उसका तंबू और निकाल बाहर करो उसको। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।